बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट प्रथम, राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा सेकंड पेपर था, मैं जो ले रहा हूँ आपका वो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इसमें हमने पहला जो टॉपिक है, पहला जो थिंकर है या पहला जो विचारक है मनु, उसके बारे में किया था। हमारा जो विषय चल रहा था वो था मनु की सामाजिक व्यवस्था। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था, मनु की सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम ऑफ मनु, मनु की सामाजिक व्यवस्था। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को 6 भागों में विभाजित किया। सामाजिक व्यवस्था को उसने 6 भागों में बांटा है। मैंने आपको बताया था 6 भाग कौन कौन से हैं। पहला है सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। दूसरा वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तीसरा विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य। चौथा विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध, विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध। पांचवा स्त्रियों और शूद्रों के प्रति भेदभाव, स्त्रियों और शूद्रों के प्रति भेदभाव। और लास्ट था आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। तो इसमें पहला और दूसरा हमने कर लिया था। मनु का पहला जो सामाजिक व्यवस्था का पहला पॉइंट था वो था सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, ये हमने कर लिया था। दूसरा पॉइंट वर्ण व्यवस्था, ये भी हमने कर लिया था। मैंने आपको बताया था 4 वर्णों में विभाजित किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। उसके बाद आता है विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, जिसमें हमने पहला पॉइंट ब्राह्मणों के कर्तव्य कर लिया था। आज हम दूसरा करेंगे क्षत्रियों के कर्तव्य, क्षत्रियों के कर्तव्य। मनु ने प्रजा रक्षण के कार्य हेतु क्षत्रियों को उत्तरदायी माना है। मनु ने क्षत्रियों के कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य बताया प्रजा की रक्षा करना। प्रजा रक्षण को मनु ने क्षत्रियों को, प्रजा रक्षण के लिए मनु ने क्षत्रियों को उत्तरदायी माना है। क्षत्रिय हैं जो प्रजा की रक्षा करते हैं। क्षत्रियों के प्रमुख कर्तव्यों में प्रजा की रक्षा करना, प्रमुख कर्तव्य जो उनमें प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना आदि लिए गए हैं, पढ़ना आदि लिए गए हैं। तो क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य तो यह है प्रजा की रक्षा करना, परंतु उसके अतिरिक्त और कर्तव्य क्या हैं? उसके अतिरिक्त हैं दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना। ये और कर्तव्य हैं क्षत्रियों के, लेकिन प्रमुख कर्तव्य है प्रजा रक्षण, प्रजा की रक्षा करना। तीसरा आता है वैश्यों के कर्तव्य, वैश्यों के कर्तव्य। मनु ने राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन, आर्थिक व्यवस्था के संचालन तथा आर्थिक विकास के संबंध में, आर्थिक विकास के संबंध में वैश्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। क्या वैश्यों की भूमिका क्या है? वैश्यों के कार्य क्या हैं? मनु ने राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन व आर्थिक विकास के संबंध में वैश्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। वैश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है, भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इनके प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? आर्थिक संचालन तो है, उसके अलावा क्या क्या है? पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना व कृषि कार्य करना। प्रमुख कर्तव्य तो आर्थिक संचालन, आर्थिक संचालन या आर्थिक व्यवस्था का संचालन। और उसके अलावा जो कार्य है वो है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना तथा कृषि कार्य करना। ये वैश्यों के प्रमुख कार्य में लिए गए हैं। लास्ट आता शूद्रों के कर्तव्य। मनु ने शूद्रों को निम्नतम स्थान प्रदान किया है।
सबसे नीचे, शूद्रों को निम्नतम स्थान प्रदान किया है। मनु ने सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को सबसे नीचे का स्थान दिया है, सबसे नीचे माना है शूद्रों को। उन्होंने शूद्र को, शूद्र वर्ण जो है, उन्होंने शूद्र को शेष तीनों वर्णों की सेवा का दायित्व सौंपा है। शेष तीनों वर्ण जो है उसकी सेवा करेगा कौन? शूद्र। मनु के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के अधीन रहते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कार्य बताया है। तीनों वर्णों के, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, तीनों वर्णों के अधीन रहते हुए तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का प्रधान कार्य बताया। शूद्र का प्रधान कार्य क्या है? उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करेगा। सबसे निम्नतम स्थान प्रदान किया है। मनु के अनुसार शूद्र वर्ण के सदस्य अन्य वर्णों द्वारा दी जाने वाली, शूद्र वर्ण का जो सदस्य है वो अन्य वर्णों द्वारा दी जाने वाली निंदा, अनिंदा तथा प्रशंसा पर विचार किए बिना अपनी सेवा कार्य में लगा रहना चाहिए। उसे सेवा करते रहना चाहिए, चाहे उसे निंदा मिले, चाहे उसे अनिंदा मिले, चाहे उसे प्रशंसा मिले, उसे उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करते रहना चाहिए। तो ये था तीसरा पॉइंट, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, जिसमें हमने चारों वर्णों के कर्तव्य देख लिए, ब्राह्मणों के कर्तव्य, क्षत्रियों के कर्तव्य, वैश्यों के कर्तव्य, शूद्रों के कर्तव्य। अब चौथा पॉइंट आता है विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध। किस प्रकार के संबंध होने चाहिए? चार जो वर्ण हैं इनके मध्य किस प्रकार के संबंध होने चाहिए? मनु ने मनुस्मृति में यह कहा है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रक्षा हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के अलग अलग कामों की या अलग अलग कार्यों की सृष्टि की गई है। ब्रह्मा द्वारा इन चारों वर्णों के अलग अलग कार्य बताए गए, अलग अलग कार्यों की सृष्टि की गई है। वर्ण व्यवस्था अपने मूल स्वरूप में योग्यता के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अपने मूल स्वरूप में योग्यता के अनुसार कार्यों के विभाजन के एक संस्थागत माध्यम के रूप में प्रतिपादित की गई है। कार्यों के विभाजन के एक संस्थागत रूप में प्रतिपादित की गई है। कार्यों का जो विभाजन है उसको संस्थागत रूप में प्रतिपादित की गई है। ग्रंथ में वर्णित वर्ण व्यवस्था में, ग्रंथ में जो वर्णित है, ग्रंथ कौन सा? मनुस्मृति। मनुस्मृति में जो वर्णित है वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को उच्चतम स्थान प्रदान किया गया, ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया गया, उच्चतम स्थान प्रदान किया गया। मनु ने स्पष्ट किया है कि क्षत्रियों द्वारा, क्षत्रिय जो है, दूसरा जो वर्ण है क्षत्रिय, क्षत्रियों द्वारा वेदपाती ब्राह्मणों की रक्षा की जानी चाहिए। जो वेदपाती ब्राह्मण है, जो वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा किए जाने वाले वेद अध्ययन व धार्मिक कार्यों से, इनके द्वारा जो वेद अध्ययन किया जाता है या धार्मिक कार्य किए जाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, उनसे राज्य में धर्म की वृद्धि होती है। राज्य में क्या होता है? धर्म की वृद्धि होती है, धर्म बढ़ता है, राज्य में धर्म की वृद्धि होती है, धर्म को बढ़ावा मिलता है। इसलिए क्षत्रियों को इन वेदपाती ब्राह्मणों की, इन वेदों के अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों की, इन धार्मिक कार्यों को करने वाले ब्राह्मणों की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, ताकि राज्य में धर्म की वृद्धि हो सके, राज्य में धर्म की वृद्धि हो सके। ग्रंथ में जो मनुस्मृति है, जो मनु का ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें यह भी कहा गया है कि समाज में अराजकता का नाश हेतु, मैंने आपको शुरू में बताया था, समाज में अराजकता का नाश हेतु क्या हुआ था? ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की सृष्टि की थी। राजा की सृष्टि हुई थी, ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की सृष्टि की थी अराजकता नाश करने के लिए। अराजकता को नाश करने के लिए राजा अथवा राज्य की सृष्टि की थी। किसने? ईश्वर ने। अर्थात सामाजिक व्यवस्था में, जो सामाजिक व्यवस्था उसमें क्षत्रियों के महत्व का मूल कारण, क्षत्रियों का जो महत्व, उसका मूल कारण
उसमें निहित वह क्षमता है, क्षत्रियों में निहित वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म पालन करने के लिए प्रेरित करता है। वह क्षमता है जो सभी व्यक्तियों को स्वधर्म पालन करने के लिए प्रेरित करता है। किसमें? क्षत्रियों में। वह क्षमता है जो सभी व्यक्तियों को स्वधर्म पालन करने के लिए प्रेरित करता है एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से अपराध को समाप्त करने या त्याग करने के लिए तत्पर करता है। उनको क्षत्रिय जो है वो उनको जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको अपराध को खत्म करने, समाप्त करने या अपराध को त्याग करने हेतु तत्पर करता है, उनको तैयार करता है कि वो अपराधों को समाप्त कर देंगे। आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं वो अब अपराध नहीं करेंगे। ये क्षत्रिय का कार्य है। मनु द्वारा वैश्य और शूद्र हेतु स्वीकार किए गए कर्तव्यों को भी समाज में आवश्यकता के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। वैश्यों के कर्तव्य क्या बताए थे मनु ने? वैश्यों के कर्तव्य बताए थे आर्थिक व्यवस्था का संचालन। और शूद्रों के कर्तव्य क्या बताए थे? शूद्रों के कर्तव्य उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र को सबसे निम्नतम स्थान प्रदान किया, उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन जो हमने अभी तक किया, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनुस्मृति में दी गई वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था दी गई है, दी गई वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर माना गया है। चारों वर्ण ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर माना गया है। चारों वर्ण एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी वर्ण को समाज व्यवस्था में प्रदान की गई स्थिति, कोई भी वर्ण है उसको सामाजिक व्यवस्था में प्रदान की गई स्थिति मनु के अनुसार उस वर्ण द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के तुलनात्मक महत्व पर निर्भर है। उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के तुलनात्मक महत्व पर निर्भर है। तुलनात्मक महत्व जो उस पर निर्भर है। तो विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध मनु ने चारों वर्णों के मध्य संबंध बताया है। ब्राह्मणों का संबंध क्षत्रियों से, क्षत्रियों का संबंध वैश्यों से, वैश्यों का संबंध शूद्रों से, और शूद्र का संबंध तो उपरोक्त तीनों वर्णों से, क्योंकि वो उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करता है। तो इस प्रकार मनु ने जो चौथी व्यवस्था ली थी, सामाजिक व्यवस्था का जो चौथा बिंदु था वो था विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध। पांचवा बिंदु जो है वह है शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव। शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव, ये अब कल करेंगे।